हाँ जी, सबको राम राम। और ग्रुप 56, 57, 1, 2 जो भी एचएसएससी ने पेपर लिए हैं उनका कोर्ट की वर्डिक्ट आ चुकी है। जो भी कोर्ट ने वर्डिक्ट दी थी, तो आप एक बारी देख लेते हैं वर्डिक्ट क्या कहती है क्या नहीं कहती डिटेल में। भाई जो कोर्ट ने धमका मतलब डांट मारी है ना, हरियाणा गवर्नमेंट पे भयंकर मारी है। तो ये केसेस थे कितने, 27 केसेस जो आपस में मर्ज किए गए थे। एलपीए भी थी इसमें, रिट पिटीशन भी थी। तो कोर्ट ने देखा कि दोनों एक ही तरह के मामले हैं, तो इसीलिए उन दोनों को इसमें कनेक्ट कर दिया। ठीक है, देख लेते हैं। देखो, सीन्स both the issues of the LPA and the writ petition are interrelated, we have decided to hear them together। एक आपस में सुनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कुछ है ना, बताया गया है डेफिनेशन क्या है, सीईटी मार्क्स क्या है। देखो, सीईटी मार्क्स मीन्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए एप्लीकेंट इन अ सीईटी, और सीईटी स्कोर मार्क्स ऑफ द सोशो इकोनॉमिक, मतलब जो मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं प्लस सीईटी का स्कोर, वो दोनों मतलब सोशो इकोनॉमिक मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं और सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स मिला के मिलते हैं सीईटी स्कोर। ये इस चीज़ के बारे में बताया गया है। सीईटी एग्जामिनेशन द मार्क्स फॉर द ग्रुप सी पोस्ट, इस चीज़ के बारे में भी यहाँ बताया गया है। मतलब वही है जो एडवर्टाइजमेंट है, वही सब है शुरू के कुछ एक पेजेस। इट इज़ सेड नोटिफिकेशन प्रोसीजर ऑफ द रिक्रूटमेंट ग्रुप सी डी पोस्ट आर आल्सो लेड डाउन फॉर द पर्पज इट शैल बी अपोजिट ऑफ द कोर्ट टू प्रोसेस ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी। देखो, अगर आप बात कर ही रहे हो तो हम चले जाते हैं सबसे लास्ट में, ठीक है। वही है हमारी काम की चीज़। काम की क्या कि सरकार ने क्या कहा, मेनली फाइंडिंग्स क्या क्या हैं कोर्ट की, ठीक है। आपस में एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे केसेस बताए गए कि इसमें ये बताया गया है, इस केसेस में ये बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट के केस में ये है, हाई कोर्ट के केस में ये है, ये हमें फाइंडिंग्स मिली हैं। अब जैसे कोर्ट ने कहा कि भी आर्टिकल 16(2) के अकॉर्डिंग जो है ना, कोई भी स्टेट रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से आपस में मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया, 5 नंबर दिए। किसके हिसाब से दिए, जो भी प्रॉपर्टी आईडी बना रखी है। और प्रॉपर्टी आईडी कहाँ बना रखी है, सिर्फ हरियाणा में बनी हुई है, ऑल ओवर इंडिया प्रॉपर्टी आईडी। तो वो क्या, वो एक तरह का डिस्क्रिमिनेट ही है, ठीक है। ये भी फाइंडिंग पाई गई हैं। और ऊपर से कोर्ट ने कहा है कि जो 1,80,000 आप दे रहे हो, इससे अलग ऑलरेडी जो है ईडब्ल्यूएस का वो मिल रहा है कोटा, तो आप ये क्यों दे रहे हो, 1,80,000 का क्या तुक बनता है आप लोगों का देने का। फिर उसके बाद कोर्ट ने ये रहा, परिवार पहचान पत्र जो आप लोगों ने दिया है वो हरियाणा में 5% वेटेज है। लेकिन ये क्या है, सिर्फ हरियाणा वालों के लिए है, बाहर वालों के है ही नहीं। अब उन्होंने कहा है कि ये जो फैमिली की डेफिनेशन है ये भी बहुत ज़्यादा गलत है। जैसे ए विडो हैज़ बीन ग्रांटेड वेरी बेनिफिट वाइल एन अनमैरिड डॉटर हैज़ नॉट बीन, मतलब एक विडो को तो आप लोगों ने बेनिफिट दे दिया, लेकिन एक अनमैरिड डॉटर को नहीं दिया, या फिर एक डाइवोर्सी लेडी को नहीं दिया। तो ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं ना, नॉट सेल्फ सफिशेंट, मतलब खुद नहीं कमा सकते, ठीक है। ये फाइंडिंग मतलब ज़बरदस्त फाइंडिंग की है। मेरे को नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर अगर जाए भी ना गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट हियरिंग में ही रफा दफा कर देगी कोर्ट आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें ये फाइंडिंग्स मिली हैं कि भाई इतने बच्चे थे, इतने आप लोगों ने लिए हैं, इतने मार्क्स थे, इन बच्चों को बेनिफिट मिला, इन बच्चों ने वापस मार्क्स लिए हैं। ये सारी की सारी फाइंडिंग्स थी जो कोर्ट के आगे आई थी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं। देखो, ये सबसे जो एग्ज़ाम हो चुके हैं ना उसके बारे में देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम हो चुके हैं, इनकी जॉइनिंग हो चुकी है। अब एक बार ध्यान से देखना, स्टाफ नर्स में 1554 थे पोस्ट, एप्लीकेंट कितने थे और सारे एप्लीकेंट लगा दिए, ठीक है। चलो यहाँ तक बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 11 की, डाइटिशियन। टोटल पोस्ट कितनी है, 26। एलिजिबल कैंडिडेट कितने हैं, 65। होने कितने चाहिए थे, लगभग 90+। और एप्लीकेंट कितने, 365। तो यहाँ इतनी ज़्यादा कम क्यों है, ये भी समझ से बाहर है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं 8 पंजे 40, यहाँ पे भी 40 होने चाहिए थे। 12 नंबर पे फायर स्टेशन ऑफिसर में भी 40 बच्चे होने थे, 5 गुना हो जाएंगे ना,
तो 40 होने चाहिए थे, ये इतने ज़्यादा कम क्यों हैं। अब बॉयलर अटेंडेंट में है 3 पोस्ट हैं, 15 बच्चे होने थे, 2 बच्चे क्यों लिए इन लोगों ने। अच्छा जी, सेम एज इट इज़ सब फायर ऑफिसर में है 671 बच्चे एलिजिबल थे, वही 33 पोस्ट थी, तो 33 के उसमें इनको 4 गुना लेने चाहिए थे, तो लगभग 120 तो लेते, 60 लिए, हाफ लिए। वही मॉड्यूलर में 4 बच्चे थे, 1 बच्चा लिया, 4 पोस्ट थी, 1 बच्चा लिया, और टोटल कितने हैं 141 बच्चे एलिजिबल थे। तो कोर्ट को बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ मिली हैं, हद से ज़्यादा। तो वही देयरफॉर जब कोर्ट ये बात कर रहा है, देयरफॉर फेल टू अंडरस्टैंड एज टू द मेथड एंड मैनर एग्जामिनेशन हैज़ बीन कंडक्टेड, कि भी उन्होंने किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट किया हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, समझ से बाहर है। देयरफॉर नो ओकेजन टू द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट अनलेस कैंडिडेट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट से भी कम के बच्चों को उन्होंने जो है ना शॉर्ट लिस्ट कर दिया, वो किस हिसाब से क्या समझ ही नहीं आ रहा, 4 गुना से भी कम बच्चों को किया है। अब देखो ये वी हैव फाइंड दैट, हमने पता लगाया कि ग्रुप 56-57 के जो ग्रुप हैं, वेयर एज द पोस्ट वर इन ह्यूज नंबर, पोस्ट बहुत ज़्यादा नंबर में है। शॉर्ट लिस्टिंग हैव बीन डन अमंगस्ट द कैंडिडेट हु हैव गिवन द रॉन्ग CET स्कोर। CET स्कोर समझ रहे हो, जिनको सोशो इकोनॉमिक मार्क्स मिले हैं, वो बच्चे एलिजिबल कर दिए जिन्होंने 5 नंबर गलत तरीके से ले रखे हैं, वो बच्चे भी इसमें बिठा दिए। तो वो क्या है, जो बच्चे रह गए उनके साथ वो अन्याय हो गया, ठीक है। वही द फाइनल रिजल्ट ऑफ द CET वॉज नेवर पब्लिश्ड, जो CET का फाइनल रिजल्ट था ना वो कभी पब्लिश ही नहीं किया। याद करो 27 तारीख को उन लोगों ने डेट बढ़ाई थी, यानी कि किन लोगों ने, HSSC ने, कि भी जो भी बच्चा बाहर लेना चाहता है मार्क्स को, यानी कि विड्रॉ करना चाहता है 5 नंबर को, वो कर सकता है, लेकिन उसका फाइनल रिजल्ट कहाँ है, कितने बच्चों ने किया, फाइनल रोल नंबर कहाँ है, वो पब्लिश ही नहीं किया कमीशन ने। बाय आवर इंटरिम ऑर्डर द रिजल्ट ऑफ द पोस्ट नंबर नेमली 56-57 हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड, ये डिक्लेयर्ड ही नहीं किए। और द रिजल्ट ऑफ द सिविल इंजीनियर, यानी कि 1 और 2 ग्रुप नंबर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैव ऑल्सो बीन डिक्लेयर्ड, और उनका भी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। वाइल द अदर पोस्ट वेयर देयर वाज लेस नंबर ऑफ पोस्ट द रिस्पोंडेंट हैव अपॉइंटेड द पर्सन, और उसकी जगह मतलब जिनके कम नंबर थे ना उनको भी लिस्ट के अंदर घुसेड़ दिया 1 और 2 में, तो वो भी क्वैश हो गया। आगे देख लो, अब इन्होंने कहा है कि जो 2.5 नंबर दे रहे हो वो आप 2 बार क्यों दे रहे हो। सेकेंड स्टेज, द रिजल्ट ऑफ द सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन फॉर द वेरियस पोस्ट हैव टू बी डिक्लेयर्ड एज इलीगल एंड इज रिक्वायर्ड टू बी स्टक डाउन। जो आप 2.5 नंबर दे रहे हो ना सेकेंड स्टेज पे, वो भी गलत है, उसको भी ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहली थी ना 5 नंबर मिलके वो मेरिट लिस्ट बना के दूसरा पेपर दिया, जब वही गलत है तो दूसरा भी गलत है। अब एडवोकेट जनरल जो है वो हरियाणा, आफ्टर हैविंग परसुएड द कंसोलिडेटेड रिप्लाई filled by an affidavit of the secretary commission, we find ourselves unable to accept the method and manner in which entire selection has been conducted। भाई हमारी समझ में ही नहीं आ रहा कि आप लोगों ने एंटायर सिलेक्शन कैसे कंडक्ट किया है, समझे। wrongfully claimed बोनस मार्क्स दिए हैं आप लोगों ने। we find is सरप्राइज दैट कमीशन ने जो है ना अपॉर्चुनिटी दी है टू गिव अनस्क्रैपुलस कैंडिडेट्स टू विड्रॉ देयर क्लेम ऑफ सोशो इकोनॉमिक मार्क्स, मतलब उन्होंने अपॉर्चुनिटी तो दे दी मार्क्स वापस करने की कमीशन ने बच्चों को, लेकिन देखो ये रहा कमीशन बेस्ड ऑन द रिजल्ट 10/1/2023 को पब्लिश किया था रिजल्ट, 25/7/2023 को इन्होंने रिवाइज किया उस रिजल्ट को। द रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन 25/7/2023 को हैज़ ऑल्सो बीन एडमिटेड टू बी नॉट फाइनल, और ये भी फाइनल नहीं था रिजल्ट। 25/7 को जो रिजल्ट आया वो भी फाइनल नहीं था। उसके बाद इन्होंने क्लेम को विड्रॉ करने के लिए एक और नोटिस निकाला जो इसकी लास्ट डेट थी 29। उसके बाद में इन्होंने कहा कि 6223 बच्चों ने विड्रॉ किया है, लेकिन उसके बाद उसका कोई वही नहीं आया, दोबारा से मेरिट लिस्ट ही नहीं आई। फिर जो कमीशन है, कमीशन विच फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल 320,
320 के आर्टिकल के तहत कमीशन बनाया गया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका काम है इम्पार्शियल तरीके से और फेयरली तरीके से कंडक्ट करवाना। ऑल्दो द एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा एंड कंसीव्ड देयरफॉर द लर्नर्ड सिंगल जज अबाउट द इरेगुलरिटीज़, जो सिंगल जज का था ना फैसला, उन्होंने ये इरेगुलरिटीज़ उनके सामने भी रखी थी, लेकिन उन्होंने फर्दर कंपाइलेशन ऑफ द सिलेक्शन डिवीज़न बैच एनी टू पास, लेकिन उन्होंने गलती से क्या किया, उन्होंने उसको तो ठीक किया नहीं, डबल बेंच में जाके पेपर करवा लिया। किसके तरीके, वही है सर्टिफाइड रिजर्व सीट, देखो which have been noted by him a different picture was presented before the division bench। और जो हमारे क्या कौन हैं, हमारे जो एडवोकेट जनरल साहब है, उन्होंने जो डिवीज़न बेंच था ना उनके सामने गलत तथ्य पेश करके और वहाँ से ऑर्डर पास करवा लिया, इंटरिम ऑर्डर, समझे। तो ये लोग भी झूठ बोलते हैं, किसी को धुला हुआ मत समझो गंगा का, समझे। तो इसीलिए जो सिंगल बेंच का फैसला था वो एकदम सही था और उसमें कोई भी इशू नहीं है। अब कोर्ट क्या क्या फाइंडिंग देखता है, कोर्ट देखता है हम सेटिस्फाई हैं दैट द रिजल्ट ऑफ द सीटी डिक्लेयर्ड बाय द रिस्पोंडेंट 10/1/2023 विच वाज फर्दर रिवाइज्ड वॉज नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, लॉ के अनुसार वो सही नहीं था जो 10/1/2023 को रिजल्ट निकाला, और इसीलिए एंड द सेम डिजर्व्स टू बी स्क्रैप्ड, और उसको हम कैंसिल करते हैं उस रिजल्ट को जो 10/1/2023 को रिजल्ट आया था सीटी का। फर्दर, और हम ये कहते हैं वी ऑल्सो इन एग्रीमेंट विद द फाइंडिंग ऑफ द लर्नर्ड सिंगल जज दैट द एलिजिबल कैंडिडेट हैव बीन गिवन मार्क्स अंडर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया विच हैव बीन रिजल्टेड इन द पार्टिसिपेशन इन द सेकेंड एग्जामिनेशन दैट सब्सिक्वेंट। लेकिन जो वो गलत नंबर लेके दूसरे न उसमें बैठे थे ना मेंस में, टायर 2 में, तो वो भी गलत है, तो इसीलिए हम उसको भी हैज़ बीन विटिएटेड, तो उसको भी हम ख़त्म कर रहे हैं। अब सिंगल जो लर्नर जज थे ना उन्होंने ये डिसीजन दिया था, ये आप सब लोगों को पता ही है। द सेड फाइंडिंग ऑफ द लर्नर सिंगल जज वाज प्रेफरेबली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, जो सिंगल जज की फाइंडिंग्स थी ना वो लॉ के अकॉर्डिंग थी, एंड रिफ्लेक्ट करती है कि रॉन्गफुल मैनर में एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस हुआ है। एडवर्टाइजमेंट डेटेड 7/3/2023 एंड द अपॉइंटमेंट इफ एनी मेड कैन नॉट बी सस्टेन्ड इन लॉ, और अगर किसी भी की भी अपॉइंटमेंट की गई है तो वो लॉ के अनुसार नहीं है, ठीक है, वो नहीं रहेगी। तो ये अब आगे केस सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट का। देखो अब हम लास्ट में पहुंच रहे हैं। इन द व्यू ऑफ द सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन वी नीड नॉट इम्प्लेंडेड ईच एंड एवरी वन एज पार्टीज इन दिस केसेस, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि अब हम सभी को इस केस में पार्टी नहीं बना सकते, जो इस केस से संबंधित था हम उसी को बना सकते हैं। इट इज़ अपेरेंट दैट सिंस द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट हैज़ बीन मेड बाय द रिस्पोंडेंट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस केसेस, इट इज़ फॉर द स्टेट कमीशन to have take a decision at their own risk and cost at any appointment made by them in terms of the theory of this pendency, जो भी पेंडेंसी है will therefore have to go, यानी कि जो भी उन्होंने दी है ना अपॉइंटमेंट्स वगैरह वो नहीं रहेंगी। देखो कीपिंग इन व्यू आवर aforementioned findings we conclude as under, ये फाइंडिंग है कोर्ट की, क्या क्या है। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस्ड अमेंडेड 5/5/2022 इज क्वेस्ट एंड सेट असाइड, उसको ख़त्म कर दिया जाता है 5 नंबर को। एंड बोनस मार्क्स ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो मार्क्स है ना वो वोलेशन है आर्टिकल 14, 15, 16 का ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब सीटी का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था 10 जनवरी 2023 को, एज वेल एज सब्सिक्वेंट रिजल्ट ऑन 25/7/2023 को, उसको क्वैश कर दिया गया है दोनों रिजल्ट्स को, टायर 1 टायर 2 चाहे आपका कितने भी ग्रुप का है सबका क्वैश है। इट इज़ डायरेक्टेड दैट द फ्रेश मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ सीटी मार्क्स नॉट स्कोर, ओनली मार्क्स, जो बच्चों ने मार्क्स लिए हैं 100 में से, मतलब 95 में से 100 में से, मतलब 5 नंबर नहीं मिलेंगे ना 2.5 नंबर मिलेंगे। अब टायर 1 की फिर से मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर से उसका पेपर होगा सभी ग्रुप्स का, ये बात ध्यान रख लेना।
marks have been prepared in the same, making it the state commission shall now issue a fresh advertisement for filling of various posts, and each candidate shall be allowed to apply strictly in accordance with the rule of the post. जो भी पोस्ट का रूल दे रखे है एडवर्टाइजमेंट उसी के अकॉर्डिंग सारी की सारी आगे काम होंगे. द रूल्स फॉर द एग्जामिनेशन सेट अकॉर्डिंगली फॉलो, द रिजल्ट शैल बी डिक्लेयर्ड अकॉर्डिंगली, और उसी के अनुसार आएगा रिजल्ट. अब देखो सी नंबर पे, वो कैंडिडेट जो ऑलरेडी अपॉइंटेड हो चुके वेरियस पोस्ट पे वो क्या करेंगे, उनके लिए सुन लो. शैल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द, वो क्या है जो अब दोबारा से प्रोसेस होगा ना उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करेंगे. लेकिन अगर वो उस पेपर में पास नहीं होते हैं तो वो अपनी पोस्ट से रिज़ाइन दे देंगे. मतलब रिज़ाइन भी क्या, उनको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी हर हाल में. और उनको जो सैलरी है वो जो एग्ज़ाम नहीं होता जब तक ये प्रोसेस नहीं होता पूरा, जब तक उनको सैलरी मिलेगी. ये इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया है. अब जो कोर्ट को मिला है, कीपिंग इन व्यू आवर फाइंडिंग रिलेटिंग टू द कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन विदाउट डिक्लेयरिंग द रिजल्ट ऑफ सीटी, फाइनली बाय द कमीशन वी डायरेक्ट द, हमने चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को ये डायरेक्ट किया है, स्टेप उठाए सुटेबल कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ कंडक्टिंग, कि जो सेक्रेटरी है ना उसी को बनाए जिसको एग्ज़ाम करवाने का, सुटेबल कैंडिडेट को बनाए जिसको एग्ज़ाम करवाने का एक्सपीरियंस हो. वो आप लोग ले सकते हैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एनी स्टेट यूनिवर्सिटी, आप उस बंदे को सेक्रेटरी बना सकते हो. मतलब सेक्रेटरी साहब का भी रेजिग्नेशन हो सकता है. अब इन्होंने कहा है कि ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी. द कमीशन इज हैंडफोर्थ डायरेक्टेड टू फ्रेम रूल्स बनाएगा ऑफ द कमीशन फॉर कंडक्टिंग ऑफ इट्स एग्जामिनेशन विदाउट लिविंग एनी डिस्क्रिशन ऑफ इट्स ऑफिशियल्स और मेंबर्स टू टेक डिसीजन और देयर वीम्स एंड फैंसीज विच है रिजल्टेड इन द प्रेजेंट लिटिगेशन. उसके अनुसार रूल्स बनाएगा और वो सारा का सारा काम करेगा. सबसे लास्ट बात और इम्पोर्टेंट बात, जो ये एक्सरसाइज है सारा का सारा काम करने की, शैल बी कंप्लीटेड एफ्रेश पॉजिटिवली विद इन पीरियड ऑफ 6 months, 6 महीने के अंदर अंदर ये पूरी की पूरी प्रोसेस हो जानी चाहिए. हालांकि होगी नहीं, आई नो दैट. अगर फिर भी ये मैंने पूरा का पूरा पढ़ दिया आप लोगों के लिए, फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो. और मैं सिर्फ इतना कहूँगा, चैनल से जुड़ जाओ, डेली की डेली क्लासेस होती हैं, डेली डायरी मिलती है आप लोगों को, काम मिलता है, ये करना है ये करना है. और जैसे इन्वायरमेंट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उसकी डेली क्लासेस आती हैं, एक एक सेक्शन की एक एक क्लासेस. तो अगले आने वाले 6 मंथ में आप लोगों की भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है. सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे भी मुश्किल से 2 डेट लगेंगी और ये कैंसिल हो जाएगा. पहली बात तो ये इतना डिस्क्राइब कर रखा है हर एक चीज़, रुकेगा ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में, कैंसिल हो जाएगा, समझे. और जो एग्ज़ाम हो चुका है जिन जिन ग्रुप्स का, वो सभी के सभी क्वैश ख़त्म है वो. हालांकि हो सकता है कि जो कुछ एक हैं जैसे स्टाफ नर्स होगी, VLD होगी, वो बच जाएं, पॉसिबिलिटी है, मैं कह रहा हूँ पॉसिबिलिटी, कंफर्म नहीं है. कोर्ट ये कह रहा है कि सभी को क्वैश करके दोबारा से एग्ज़ाम लो, दोबारा से ज्वाइनिंग करवाओ, 4 गुना कर लो, 5 नंबर मत दो, 2.5 नंबर मत दो. ठीक है, ये फाइंडिंग है कोर्ट की. अगर फिर भी कोई डाउट हो तो अपना चैनल से जुड़ जाना और वहाँ पे डाउट पूछ सकते हो. ऑल द वेरी बेस्ट, और पढ़ते रहो. अब पढ़ाई करने का टाइम है, अब उदास होने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी. सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड साइनिंग आउट.